रब फरमाता है ववालिदिन वमा वलद, कसम है बाप की, कसम है बेटे की, कसम है बाप की, कसम है बेटे की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मुहक्किकीन की तहकीक से, मुफक्किरीन की फिक्र से, मुफस्सिरीन की तफसीर में, इस आयत की तफसीर में कई सारे अक़वाल ज़र्री मौजूद हैं, मगर मैं ये कहकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जनाब वाला ये आयत करीमा जिसमें बाप से मुराद हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और बेटे से मुराद हजरत आदम की तमाम औलाद है, तमाम औलाद है। बाप की जो अल्लाह ने कसम फरमाई वो हजरत आदम है और जो बेटे की कसम फरमाई वो औलाद आदम है, तमाम की तमाम। मैं बताना ये चाहूंगा बाप और बेटे का वो रिश्ता है जिसकी कसम अल्लाह कुरान में याद फरमा रहा है। सोचिए ये कितना बड़ा मुकद्दम रिश्ता होगा, कितना बड़ा ताज्जुब खेश, कितना बड़ा अफजल और आला रिश्ता होगा कि जिसकी कसम को अल्लाह कुरान में याद फरमा रहा है। कसम है बाप की, कसम है बेटे की, ववालिदिन वमा वलद, कसम है बाप की, कसम है बाप की, कसम है बेटे की। ये वो प्यारा रिश्ता है कि रब्बे कायनात का रब अपनी किताब हुदा में इस कसम को याद फरमा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वालिद का रिश्ता, बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, औलाद के हक में इससे बड़ा रिश्ता कोई है ही नहीं। वालिदैन अपनी औलाद के लिए इतना बड़ा साया हुआ करते हैं, अल्लाह की कसम उनका बुढ़ापा जो घर में लेटा हुआ है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, गोश्त के लोथड़े की ही शक्ल में हो, जनाबे वाला कमजोर सा हो, दुनिया में कहीं भी फिर लो, दुनिया जहान की कहीं भी सैर कर लो, लेकिन जब घर लौट कर आओगे, वापस आओगे तो बाप के या जो जिंदा माँ है उसको देखकर जो सुरूर हासिल होगा, किसी को देखने के बाद वो सुरूर हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा साया है, ये ऐसा साया है वालिदैन का कि इस साये से बड़ा साया दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब हजरात, इस रिश्ते को इतना पसंद किया मुस्तफ़ा ने, जब अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में कसम फरमाई कि कसम है बाप की, कसम है बेटे की, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए मेरे उम्मती, ए मेरे उम्मती, मैं तेरे लिए ऐसा ही हूं जैसे एक बेटे के लिए बाप हुआ करता है। बाप से रिश्ता होता है, मेरे उम्मती तेरा रिश्ता भी मुझसे ऐसा ही है, मैं भी तुझसे बाप के रिश्ते की हैसियत रखता हूं। हालांकि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है कि हमारा महबूब तुम में से किसी का बाप नहीं है, मगर यहां जिस बाप की बात हो रही है वो रूहानी बाप की बात हो रही है, इसलिए कि नबी मुअल्लिम कायनात हैं, नबी सिखाने वाले हैं, नबी बताने वाले हैं, नबी अंधेरे दिलों को चिराग रोशन करने वाले हैं, घटाटूप अंधेरे में घटाटूप अंधेरे को मिटाने वाले हैं, नूर का उजाला फैलाने वाले हैं, मुअल्लिम कायनात हैं। इसलिए नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए बाप की हैसियत रखता हूं, तुम्हारे लिए रूहानी बाप की हैसियत रखता हूं, इसलिए कि जो सिखाने वाला होता है वो उस्ताद होता है, और उस्ताद भी बाप होता है और बाप ही उस्ताद होता है। उस्ताद भी बाप की अहमियत रखता है और बाप भी उस्ताद होता है, इसलिए कि बाप अपने बच्चे को सिखाता है ये सही बात है, बाप सिखाता है ये सही रास्ता है, बाप बताता है इसमें अच्छाई है, बाप बताता है ये रास्ता बुरा है, ये बात बाप ही सिखाता है, इधर जाना है बेटे तुझ में इस काम करने में अच्छा होगा, ये बाप ही बताता है। जनाबे वाला अच्छाई बुराइयों की तमीज को, फर्क को, इम्तियाज को बाप बताता है, और फिर जनाबे वाला आगे जिंदगी के शऊर को बाप बताता है, और फिर उसके लिए बाप ही है जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, उसके लिए अपने खून और पसीने को बहाकर उनके लिए जरिया माश तलाश करता है, दिन को दिन नहीं देख समझता, रात को रात नहीं समझता, बल्कि अपने बच्चों के आसाइश के लिए, उनके आराम और सुकून के लिए इंतहा दर्जे की मेहनत और मशक्कत करता है जनाबे वाला। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस रिश्ते को इतना मुकद्दम करार दिया कि जनाबे वाला ए सिहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के पैगंबर, मेरे वालिदैन के लिए मेरे लिए क्या
हुक्म है, यानी मेरे माँ बाप का मुझ पर क्या हक है, मेरे माँ बाप का मुझ पर क्या हक है। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सिहाबी, तू ये पूछता है कि तेरे वालिदैन का तुझ पर क्या हक है, तेरे बाप का तुझ पर क्या हक है, तेरी माँ का तुझ पर क्या हक है। तो नबी ने फरमाया, फ़इन्नल जन्ना, कि ये तेरे जो वालिदैन हैं ये तेरे लिए जन्नत भी हैं, तेरे लिए जहन्नम भी हैं। तू अगर चाहे तो इनकी खिदमत कर ले और खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर ले। तू अगर चाहे इनकी खिदमत ना कर और खिदमत ना करके अपने ऊपर जन्नत के दरवाजों को बंद कर ले। ये फैसला तेरे ऊपर है। माँ बाप की खिदमत करेगा जन्नत पा जाएगा, और वालिदैन की अगर तूने खिदमत ना की तो खुदा तुझे जन्नत अता नहीं करेगा, जन्नत का दरवाजा तुझ पर बंद कर दिया जाएगा। हजरात, ये वालिदैन है। सुभान रिदल रब्बी व रिदल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा, ये फरमाने मुस्तफा है। रिदल रब्बी व रिदल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है। ये वालिदैन का मर्तबा है कि अल्लाह उससे राजी होता है जो अपने माँ बाप से राजी होता है, या जिसके वालिदैन जिस बेटे से राजी होते हैं उसका खुदा भी उससे राजी होता है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, एक आने वाला आया और आकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। उसके साथ में एक बूढ़ा शख्स था। जब नबी ने देखा, नबी मुस्कुराए, नबी ने फरमाया, ए आने वाले, ये तुम्हारे साथ में कौन है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मुझे जमने वाला, मुझे जनने वाला मेरा बाप है, पैदा करने वाला मेरा बाप है। यानी कि जनती तो माँ है, लेकिन हजरात ये निस्बत जो माँ की तरफ जनने की जाती है, ये निस्बत बाप की तरफ भी की जा सकती है, क्योंकि वालिदैन हैं दोनों, और दोनों ही खुदा की कुदरत से मिलाप होता है तो अल्लाह ताला साहिब औलाद बंदे को करता है। तो ये निस्बत बाप की तरफ भी की जाती है। अर्ज करता है अल्लाह के पैगंबर, ये अल्लाह के रसूल, ये मुझे जनने वाला मेरा बाप है, मेरे अब्बा हुजूर हैं, मेरे वालिदैन हैं। खुदा की कसम, आज बताने का मकसद ये है, आज एक यूनिवर्सिटी का लड़का, आज एक डिग्री हासिल करने वाला लड़का अपने बाप का इंट्रोडक्शन कराने को अपनी तौहीन समझता है। वो बाप जो धोती बांधकर कॉलेज की तरफ गया, अब उसे शर्म आती है कि इस धोती वाले को मैं अपना बाप कहकर इंट्रोडक्शन कराऊं, परिचय कराऊं। एक सादा कपड़े में जो बाप है ना, दाढ़ी उसके चेहरे पर है, तो वो बड़े बड़ी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाला अपनी तौहीन और तज़हीक समझता है कि मैं कैसे कहूं, इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं कि ये मेरा बाप है। वो उसको तौहीन समझता है। मैं ऐसी तरक्की पर लानत भेजता हूं कि जो अपने बाप का तारुफ ना करा सके। खुदा की कसम, वो सहाबी रसूल थे जो नबी के सामने अपने बाप का इंट्रोडक्शन कराने को तौहीन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की मेरास समझते थे, ये हमारे बाप हैं। और आज की तरक्की, वो सोचता है कि मैंने बहुत तरक्की कर ली और उनका इंट्रोडक्शन कराने में अपनी तौहीन समझता है। कैसे तौहीन कर, कैसे इंट्रोडक्शन कराए? ये तो दाढ़ी वाला है, ये तो धोती वाला है भाई, वो तो बाबू बना हुआ है, वो तो दुनियावी पढ़ाई तालीम हासिल कर रहा है। अगर वो बड़ों के सामने कहेगा ये धोती में मेरा बाप है, ये दाढ़ी में मेरा बाप है, ये बूढ़ा सा मेरा बाप है, ये सादे कपड़ों में मेरा बाप है, तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, उसकी तौहीन हो जाएगी। लानत है ऐसी तरक्की पर कि दौरे तरक्की में जो अपने बाप का तारुफ कराते हुए शर्माए। खुदा की कसम, एक देख अंग्रेज जो है दुनिया के अंदर उसने बहुत तरक्की की, और ऐसी तरक्की की कि जमाना उसका फैन हो गया और वो लाखों दिलों की धड़कन हो गया। जब वो डाइस पर आता तकरीर करने के लिए, स्पीच देने के लिए, तो जनाब वाला जिहालत तो हर कहीं होती है। था वो अंग्रेज स्पीकर था, बहुत बड़ा, लाखों दिलों की धड़कन था, बहुत तरक्की की थी उसने, बहुत उरूज पाया था उसने। बाप था गरीब, ऐसा गरीब कि रेड़ी चलाने वाला था। उसका बाप रेड़ी चलाया करता था और रेड़ी भी उसकी टूट चुकी थी, टूटी हुई रेड़ी। अब हमारे कपड़े में कोई फट जाए, चिढ़ जाए, तो पहले कहते थे कि उसमें खोता लग गया कपड़े में, यही कहते ना, खोता, या कुछ और भी बोलते हैं। तो वो उसके बाप की जो रेड़ी थी वो खोते वाली थी, टूटी हुई थी। अब वो जब डाइस पर आया तो जिहालत तो अब भी है, उस वक्त भी थी। जनाब वाला, ये तारीख और कुंद जहन तो होते हैं।
जब वो डाइस पर आया तकरीर स्पीच देने के लिए तो आवाज बुलंद हुई, अरे ये वो है, स्पीच इतनी करता है, तकरीरें ऐसी करता है, और इसका बाप वो है जो रेड़ी चलाते हुए हमने देखा है। अब वो बड़ा आदमी था। अब बड़ा आदमी के जब कोई थप्पड़ मार दे तो वो पलटकर थप्पड़ नहीं मारता, बल्कि बड़ा आदमी बड़ा होता है और वो अपने तरीके से जवाब देता है। हजरात, वो कहने लगा, इस भाई ने जो कहा है ठीक कहा है, मेरा बाप गरीब था, मेहनत करता था, मशक्कत करता था, रेड़ी चलाता था, खोते वाली रेड़ी थी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि मेरा बाप भी चला गया, वो खोते वाली रेड़ी भी चली गई, मगर खोता अब भी रह गया है। की तरफ इशारा करके उसने कहा ये खोता अब भी बाकी है। तो हजरात, ये वालिदैन का इंट्रोडक्शन कराते हुए वो जो सादा बूढ़ा बाप है ना, जिसको तू सादगी की बुनियाद पर बड़े बड़ों में बैठकर, डॉक्टरों में बैठकर, स्कॉलरों में बैठकर, इन चीफों में बैठकर अपने बाप का इंट्रोडक्शन और उसका परिचय कराना तौहीन समझता है। तुझे क्या पता है ये वो बाप है जिसने खूने जिगर पिलाया है तुझे, दुआएं दे दे कर पढ़ाया है तुझे। जब तू छोटा था तो वो पैसे जो तेरी पढ़ाई पर लगाए वो कहां से ये बाप लेकर आया? अपने खून को काला कर दिया इसने, और वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाने के लिए ऐसी मशक्कत की थी इसने कि अपने दवाई के पैसे तेरी पढ़ाई में लगा दिए, और आज तुझे शर्म ना आई कि तू अपने बाप का इंट्रोडक्शन कराने के लिए भी शर्मा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐसे दौरे तरक्की पर लानत भेजते हैं, ऐसी तरक्की को हम लात पर मारते हैं, और ऐसी तरक्की को हम चोले में झोंकते हैं जो अपने वालिदैन का एहसान ना माने। उनका एहसान तो कोई उतार ही नहीं सकता। एक सिहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर आए, अर्ज की, अल्लाह के रसूल, क्या कोई बंदा है जो अपने बाप का किसी तरह से हक अदा कर सके? अपने बाप का, माँ के हक की बात नहीं मैं कह रहा हूं, माँ का हक तो कोई मोल ही नहीं है माँ की मोहब्बत का। माँ जिंदगी है मरकज़े परवरदिगार है, माँ वो चमन है जिससे मुसलसल बहार है। सुभान अल्लाह। माँ की ममता का तो कोई मोल ही नहीं है। माँ जिंदगी है नेमत परवरदिगार है, माँ एक अजीम नेमते परवरदिगार है। माँ सब्र है, सुकून है, माँ लुत्फ है, सुकून है, अफजल है, प्यार है, माँ एक अजीम नेमते परवरदिगार है। हर रोज माँ की कब्र पे जाते थे शाह हुसैन, हर शब नया चराग जलाते थे शाह हुसैन। जाते हैं जब हुसैन मदीने को छोड़कर, नाना के बाद पहुंचे हैं माँ के मजार पर। माँ की मोहब्बत का तो कोई मोल ही नहीं है, खुदा की कसम। अर्ज किया, रसूल अल्लाह, कोई बाप का हक अदा कर सकता? नबी ने फरमाया, हाँ अदा कर सकता है। एक तरीका है बाप की मोहब्बत को अदा करने का। अर्ज किया, रसूल अल्लाह फरमाए, नबी ने फरमाया, अगर कोई अपने बाप को असीरी में पाए, यानी वो किसी की गुलामी में है, अगर किसी ने उसको खरीद लिया है और खरीद कर गुलाम बना लिया है, वो उसको गुलामी में अपनी जिंदगी को बसर करता देखे, तो वो सादतमंद बेटा अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई से उस बिके हुए खरीदे हुए बाप को उसकी कीमत को अदा करके उसको आजाद कर दे, तो जिसने ये अमल कर लिया वो बाप के हक को अदा कर गया। बेशक ये तरीका मुस्तफ़ा ने फरमाया है बाप के हक को अदा करने का। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम वो सिहाबी आया है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरा ये बाप है, मेरा ये पैदा करने वाला है, मुझे ये जनने वाला है, ये मेरे वालिदे गिरामी हैं, इनका साया शफकत मेरे सर पर है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मेरे सिहाबी तो चार बातें सुन ले, चार बातें सुन ले, चार नसीहतें कर रहा हूं। अर्ज की, अल्लाह के पैगंबर फरमाए, नबी ने फरमाया कि जब तू अपने बाप के साथ कहीं जा रहा हो तो याद रखना, खबरदार, जब इनके साथ सफर कर रहा हो तो अपने कदम को अपने बाप से आगे मत निकालना।
दूसरी नसीहत, जब तेरा बाप कहीं चला जाए तो उसके साथ में हो, और जब बैठने की बारी आ जाए तो अपने बाप से पहले बैठ मत जाना। दूसरी नसीहत। तीसरी नसीहत कि जब तेरा बाप कोई कलाम करे तो उसकी बात को ना पलटना, उसकी बात पर उफ या तुफ मत करना, उसके कहे को मान लेना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। रब फरमाता है कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, और जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएगा तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो उसकी अक्ल ठिकाने ना रहेगी, वो कभी कुछ कहेगा उसकी अक्ल बच्चे के मानिंद हो जाएगी, वो उन बातों को करेगा कि तुम्हें उनकी बातें अच्छी ना लगेंगी, तुम उनकी बातों को तुम्हारा जहन कबूल ना करेगा। तो यही वक्त तुम्हारे इम्तिहान का होगा, उनकी बात को ठुकराना मत। जब वो बातें ऐसी कर रहे होंगे कि तुम्हारी अक्ल तस्लीम ना करे तो यही तेरे इम्तिहान का वक्त होगा। कुरान कहता है कि वो ऐसी बातें करेंगे कि तुम्हारी जहन उनकी बातों को कबूल ना करेगा। तो ऐसे वक्त में उनकी जबान पर उफ या तुफ मत करना, बल्कि उनकी बातों को कबूल कर लेना, और कबूल करके सिर्फ ये मत समझ लेना कि हमने खुदा की इस नेमत का हक अदा कर दिया। रब फरमाता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। उनकी खिदमत करते 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 ये मत समझ लेना कि हमने हक अदा कर दिया। उनकी खिदमत करके बारगाह खुदाबंदी में आओ, आकर सजदाए शुक्र अदा करो, अपने हाथ उठाओ और अर्ज करो अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार, हमने जो हक अदा करना था वो हक अदा ना कर सके, अब तू ही इस हक को पूरा फरमा, ऐसा रहम फरमा जैसा हमारे बाप ने, हमारी माँ ने हमारे बचपने में हम पर रहम किया था, ऐसा तू हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी अब्दुल्ला साहिब किबला, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान का हुक्म है। उगता तो नहीं गए, तकरीर 1 घंटा हो गए भैया, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा तकरीर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, नहीं ये तो आपकी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और यही दिल से दुआ है कि रब्बे कदीर हम में से भी जिसके छोटे बड़े दुनिया से जा चुके मौला सबकी मगफिरत फरमाए। ये वालिदैन का हक है। नबी ने फरमाया चौथी नसीहत की कि अपने वालिदैन को गाली मत देना। ये नबी ने चौथी नसीहत फरमाई। सहाबी हैरत से तकने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई दुनिया में ऐसा हो सकता है कि कोई अपने बाप को गाली दे? तो नबी ने फरमाया हाँ, मामला ये है कि तू किसी के बाप को गाली बकेगा तो बदले में वो बंदा तेरे बाप को गाली बकेगा। तो ये गाली दूसरे के बाप को बकना अपने ही बाप को बकना होगा। अगर तू दूसरे के बूढ़े की बुढ़ापे की इज्जत करेगा, किसी के बाप की इज्जत करेगा, किसी के वालिदैन की इज्जत करेगा, तो बदले में सामने वाला तेरे वालिदैन की इज्जत करेगा। तो नबी के फरमान का मतलब ये था, अल्लाह अकबर, कि तुम किसी के वालिदैन को गाली ना बको। मतलब ये है कि किसी के बाप को गाली मत बको, बदले में कोई तुम्हारे वालिदैन को गाली नहीं देगा। अगर कोई देगा तो उसकी जजा और फजा उसके साथ है, अल्लाह जानने वाला है बेहतर। लेकिन ये नसीहत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाई है वालिदैन के लिए, अल्लाह अकबर, वो वालिदैन का मर्तबा है। खुदा की कसम के जनाबे वाला, मैं एक ऐसे बाप और बेटे की बात आपको बता रहा हूं कि जमीन के ऊपर ऐसा बाप नजर नहीं आता और जमीन के ऊपर ऐसा बेटा नजर नहीं आता, ऐसा बाप नजर नहीं आता, ऐसा बेटा नजर नहीं आता कि खुदा की कसम वो बाप है मीना की वादी में उस बेटे को ले जाता है, वो ले जाकर अपने बेटे के सीने पर घोंटा रख देता है और उसकी गर्दन पर छुरी रख देता है। खुदा की कसम तारीख ने वो मंजर देखा। वो बेटा कहता है आवाज देकर, वालिदे गिरामी, जो खून आपकी रगों में है वो ही मेरी रगों में है। आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाने का हुक्म मिला है तो चला दो, मेरी जबान से उफ निकल ही नहीं सकता है।
अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया ना उफ ना करना, कहा था उफ निकल ही नहीं सकता है। वो कौन थे? हजरत इस्माइल। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। जनाबे वाला वापस चले गए, वापस गए। जनाबे वाला जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया, तवज्जो से सुनिएगा। जमाना गुजर गया, हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया, हजरत इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई। मुल्क शाम में थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। आपको ख्याल आया कि बेटे से मुलाकात करना है, क्योंकि बाप का दिल बेटे के लिए, बाप का दिल ही हो सकता है। खुदा की कसम, बाप अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता है। बाप या माँ, ये हमारा जहन हो सकता है, हमें बुरा लगे वक्ती तौर से, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के हक में बुरा नहीं सोच सकते। उसकी खुली हुई मिसाल में आपको देखता हूं कि जनाब वाला हजरत उमर अपने बेटे से, हजरत उमर फारूक आजम अपने बेटे से कहते हैं कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। उसका ना हजरत उमर के बेटे का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहता है मैं तलाक क्यों दूं अपनी बेटी को, बीवी को, मैं तलाक अपनी बीवी को नहीं दूंगा। अब्दुल्ला दौड़कर बारगाह रिसालत में पहुंचे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद गिरामी उमर फारूक आजम ने मुझसे कहा है। पीछे से उमर फारूक आजम भी आ गए। उमर फारूक आजम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं इससे कहता हूं कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। नबी की बारगाह में जब ये दोनों बातें पहुंची तो नबी फरमाते हैं अब्दुल्ला, जैसा उमर कहता है वैसा कर ले। जो उमर की मर्जी वो नबी की मर्जी, जो नबी की मर्जी वो खुदा की मर्जी, जो नबी की मर्जी वो खुदा की मर्जी। मुस्तफा ने ये बताकर जमाने को बता दिया कि जमाने वालों, कोई बाप उमर जैसा शुजा आदमी, उमर जैसा खुला जहन का आदमी, उमर फारूक आजम जैसा जी शऊर बंदा गलत बात, गलत चीज को कह ही नहीं सकता। अगर उमर ने कहा है तो इसमें जरूर कोई हिकमत छुपी हुई है। तो नबी ने ये ऐलान कर दिया कि उमर ने जो ये कहा है ये सच और हक है। और उमर की बात को सनद बनाकर नबी ने फरमाया कि कोई बाप अपनी औलाद के हक में गलत सोच ही नहीं सकता है। जमाना हो गया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इरादा किया मुल्क शाम से बेटे से मुलाकात करना है। मुल्क शाम से सफर शुरू किया, मीना में पहुंचे, हतीम में पहुंचे, मुल्क शाम से सफर किया, दरवाज़ा नबुव्वत पर दस्तक दी। सुभान अल्लाह, नबुव्वत वाला हाथ दरवाज़ा नबुव्वत पर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी, आहट हुई, कहा कौन? कहा मुल्क शाम से एक मुसाफिर आया है, क्या ये इस्माइल का घर है? जवाब आया हाँ ये इस्माइल बिन इब्राहिम का घर है। दरवाजा खुला, कहा कहां हैं? कहा वो शिकार के लिए गए हैं, शिकार के लिए गए हैं। अच्छा, आने वाले मुसाफिर जो मुल्क शाम से सफर करके आया था ये अल्लाह का खलील था, उनकी शरीक हयात ने दरवाजा खोला है। कहा बेटी अच्छा वो कहाँ गए हैं? कहा शिकार करने के लिए गए हैं। कहा अच्छा बेटी तो ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का गुजर बसर औकात कैसे चल रहा है? तो बीवी ने कहा था कि हमारी जिंदगी के बसर औकात में बड़ी कमी है। वो शिकार करने के लिए जाते हैं, रिस्क हलाल की तलाश में गए हैं, लेकिन वो हमारा मेहनत जो है नाकाफी होती है, काफी नहीं हो पाती, दिक्कत और परेशानियों का सामना है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये सुना है, आंखें अश्कबार हो गई हैं। कहा अच्छा बेटी जब वो आ जाएं तो आने के बाद उनसे कह देना कि मुल्क शाम से एक मुसाफिर आया था उनसे मुलाकात के लिए, और उन्हें ये मेरा पैगाम दे देना। पैगाम क्या था? कि वो अपने दरवाजे की दहलीज को चेंज कर लें, अपने दरवाजे की चौखट को बदल लें। ये कहकर ये मेरा पैगाम है सुना देना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह चले गए। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब शिकार करके आए हैं, खुदा की कसम, तो आने के बाद अपने घर की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा है, फौरन बीवी से सवाल कर दिया कि ये बता क्या मेरी अदम मौजूदगी में कोई यहाँ पर आया था? जरूर मुझे गुमान है यहाँ कोई आया था। सुभान अल्लाह, ये एक नबी है, एक नबी की खुशबू को पा रहा है। ये एक बाप की खुशबू को पा रहा है। एक बेटा है, ये जनाबे वाला वालिदैन की खुशबू हुआ करती है, जो बेटे अपने वालिदैन की खुशबू को महसूस करके अपने वालिदैन की आमद को पहचान लिया करते हैं। और क्यों ना पहचाने कि जिस नबी ने फरमाया है कि जनाबे वाला वालिदैन औलाद के लिए जन्नत में जाने का जरिया है। खुदा की कसम, नबी ने फरमाया कि ये तेरा जो बाप है ये जन्नत के सदर दरवाजों में से सेंटर वाला दरवाजा है।
बीवी ने कहा हाँ, मुल्क शाम से एक आने वाला आया था, कह रहा था मैं मुसाफिर हूँ, सफर करके आया हूँ, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। कहा कोई पैगाम छोड़ा है? कहा उन्होंने आपकी मुलाकात का मुतालबा किया। मैंने उनसे कहा वो शिकार के लिए गए हैं। कहा फिर आगे क्या हुआ? कहा उन्होंने कहा है कि वो अपनी दरवाजे की चौखट को बदल लें। खुदा की कसम हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कह दिया है कि जा मैं तुझे आजाद करता हूँ। तुझे पता नहीं वो आने वाला कोई अजनबी इंसान नहीं, बल्कि वो अल्लाह का प्यारा खलील है, अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर है। वो मेरे वालिदे गिरामी तेरे ससुर थे, वो आने वाला कोई गैर ना था। और वो मुझे गुफ्तगू के पर्दे में ये पैगाम देकर गए हैं कि तू मेरे लायक नहीं है और मैं बाप का सआदतमंद बेटा हूं। जा मैं तुझे आजाद करता हूं, तू मेरे लायक नहीं है। मेरा बाप मुझे ये पैगाम देकर गया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं, मैं तुझे घर से तुझे आजाद करता हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फिर इरादा किया, जमाना गुजर जाने के बाद फिर इरादा किया, जमाना गुजर जाने के बाद कि बेटे से मुलाकात करूं। फिर आए, दरवाजा नबुव्वत पर दस्ते नबुव्वत लगा। आवाज आई कौन? कहा मैं मुल्क शाम से आने वाला एक मुसाफिर हूं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दूसरा निकाह कर लिया है। अल्लाह अकबर। मैं मुसाफिर हूँ, सफर करके आया हूँ। सलाम का जवाब आया, दरवाजा खोला, कहा मुल्क शाम से चल कर आ रहे हैं, इतनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए। पानी पेश किया, कहा खाने में आप क्या खाएंगे? आपको भूख लगी होगी। खुदा की कसम तारीख बताती है जब ये कहा बीवी ने, शरीक हयात ने, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंखें ठंडी हो गई। फिर आपने पूछा बेटी ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, तुम्हारी जिंदगी के बसर औकात कैसे चल रहे हैं? तो शरीक हयात ने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है, लोग तरसते हैं, हम रोज ताजा गोश्त खाते हैं। लोग तरसते हैं, हम रोज ताजा गोश्त खाते हैं। और इस्माइल ज़बीहुल्लाह रोज शिकार के लिए जाते हैं, लोग तरसा करते हैं, हम खाया करते हैं। कहा बेटी जिंदगी के बसर औकात कैसे चल रहे हैं? कहा अर्ज किया ये आने वाले मुसाफिर, वो भी मुसाफिर ही समझ रही थी, ये आने वाले मुसाफिर हमारी जिंदगी के बसर औकात, हमारी जरूरियात जिंदगी, हमारी जरूरतें कम हैं, खुदा की रहमतें ज्यादा हैं। हमारी जिंदगी की जरूरत कम है, खुदा की अताएं ज्यादा हैं। इसलिए हर हाल में बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मुसीबतों में अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी तकदीर को बदल देता है। खुदा की कसम जब इतना सुना अल्लाह का शुक्र है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंखें अश्कबार हो गई। जनाबे वाला एक तरफ जाते हैं और दूर जाने के बाद अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा देते हैं, अर्ज करते हैं बारे इलाह, इनके खाने में, इनके पीने में, इनकी नेमतों में बरकतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। और जनाबे वाला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को एक दूसरा मुफस्सिर लिखता है कि खाना भी पेश किया, आपने खाना भी तनावुल फरमाया है। और फिर आपने पैगाम दिया है कि बेटी इस्माइल आए तो मेरा पैगाम दे देना कि तेरे दरवाजे की दहलीज बहुत अच्छी है, इसकी हिफाजत करे। ये कहकर चले गए। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब वापस आए शिकार से, कहा फिर अदम मौजूदगी में कोई आया था? कहा हाँ कोई आया था, मुल्क शाम से आने वाला कह रहा था कि मैं एक मुसाफिर हूँ। कहा कोई पैगाम छोड़ा है? कहा हाँ उन्होंने कहा है कि आप के दरवाजे की जो दहलीज है, जो चौखट है, इसकी हिफाजत करो। आप मुस्कुराने लगे, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा आपको सलाम दिया है। कहा मेरी शरीक हयात, वो आने वाला कोई और नहीं बल्कि वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का खलील है, अल्लाह का पैगंबर है। और मुझे ये पैगाम देकर गया है कि तू मेरे लायक है, मैं तुझे कभी तलाक ना दूं और तेरी हिफाजत करूं, तो मेरे घर की अच्छी दहलीज है। खुदा की कसम बाप का ये पैगाम है, ये वालिदैन की मोहब्बत है, ये वालिदैन की शफकतें हैं औलाद के लिए। जनाब वाला अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में एक सूरत का में बयान फरमाया और उसी सूरत के नाम से जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है। उसी सूरत के नाम से वो मकाम है असहाबे हुजुरात, या तो वो सूरह हुजुरात है या कोई और सूरत है, बहरहाल जो भी हो, उसी सूरत के नाम से उस मकाम का नाम है। वो मकाम जन्नत और जहन्नम के माबैन है, दरमियान में है। मंजर उसका ये है, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जनाबे वाला जहन्नम की आंच भी उन तक नहीं पहुंचेगी
और जन्नत की बहारें भी उन तक नहीं पहुंचेंगी। ये बीच का मकाम है। अब ये लोग हैं कौन, ये सुनिएगा। ये लोग हैं कौन? असहाबे हुजुरात या जो भी उनका नाम है, ये लोग हैं कौन? ये राहे खुदा में जान देने वाले हैं। ये राहे खुदा में निकले तलवार लेकर और ये राहे खुदा में शहीद हुए। इनके बाजू कटे, इनकी गर्दनें कटी, इन्होंने जामे शहादत नोश किया, मगर जन्नत में नहीं पहुंचे। जन्नत और जहन्नम के दरमियान है। क्यों जानते हो? ये वालिदैन के नाफरमान थे। अल्लाह अकबर। माँ बाप के नाफरमान थे। माँ बाप से ऊफ और तुफ किया था। ये गलत अमल किया था। अच्छा अमल ये किया था कि राहे खुदा में जान कुर्बान की थी। तो राहे खुदा में जान कुर्बान करने वाले अमल ने जहन्नम में नहीं जाने दिया और वालिदैन की नाफरमानी ने जन्नत में नहीं जाने दिया। अब मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, एक वक्त आएगा रब की रहमत को जोश आएगा, रब फरमाएगा वो असहाब कहां हैं जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान हैं। ए रब्बे जहां हम हाजिर हैं, चलो तुम्हारी भी, तुम पर भी ये रहम और खुदा का फजल हो गया कि तुम भी जन्नत में चले जाओ, तुम भी जन्नत में चले जाओ। मगर वालिदैन की नाफरमानी तो देखो। अबे जब एक शहीद को वालिदैन की नाफरमानी जन्नत में जाने से रोक लेती है तो हमारा क्या हाल होगा? हमारे पास तो वो अमल भी नहीं शहादत वाला, और अगर हमने दुनिया में नाफरमानी की है वालिदैन की तो हमारा क्या बनेगा? इसलिए अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी फरमा बरदारी करो, अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत करो, वालिदैन अगर हयात हैं तो उनके हाथों को चूमो, वालिदैन अगर हयात हैं तो उनके कदमों के बोसे लो, और अगर तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्र पर चले जाओ, निदामत के आंसू बहाओ और कुरान की उनकी कब्रों पर जाकर तिलावत करो, सूरह यासीन की तिलावत करो। खुदा की कसम, सूरह यासीन की बरकत से तेरे माँ बाप को भी बख्श दिया जाएगा और तुझे भी बख्श दिया जाएगा, तुझे भी बख्श दिया जाएगा। आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। जनाब वाला, ये वालिदैन का मर्तबा है कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने वो मकाम भी एक अता फरमाया है कि जनाब वाला जन्नत और जहन्नम के दरमियान है। मगर हजरात, ये वालिदैन का मर्तबा है। जिसने वालिदैन से मोहब्बत की है दुनिया के अंदर, खुदा उससे राजी हो गया है। रिदल रब्बी व रिदल वालिद, जो खुदा की रजा वालिदैन की रजा में है कि कयामत का दिन होगा। जनाब वाला अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इस वाक़ये को नकल फरमाया है, इस हदीस पाक को अपनी किताब में दर्ज फरमाया है कि जनाब वाला कयामत का दिन है, हिसाबो किताब का दिन है, नामा अमाल का दिन है, जो अच्छाइयों बुराइयों के तोले जाने का दिन है। खुदा की कसम, एक बंदा है, उसके नामा अमाल को तोला जा रहा होगा। उसकी जितनी नेकियां होंगी इतनी बुराइयां होंगी, जितनी बुराइयां होंगी उतनी ही नेकियां होंगी, दोनों बराबर होंगी। इतने में फरिश्ते एक उफ लिखा हुआ पर्चा लाएंगे और उस वाला पर्चा गुनाहों के पलड़े में रख देंगे। रब फरमाता है, जब वो उफ वाला पर्चा जो बाप से उसने हुक्म अदूली की थी दुनिया के अंदर, जो नाफरमानी की थी, तो वो उफ और तुफ वाला पर्चा उसकी गुनाहों में जब रखा जाएगा तो जनाब वाला उसके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। खुदा की जानिब से हुक्म होगा, ए फरिश्तों जाओ इसको पकड़ लो और पकड़कर जहन्नम में इसे दाखिल कर दो। फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते उसको अपने कब्जे में लेंगे और लेकर के उसको जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। और जब जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो जहां जहन्नमियों की कतार लगी होगी उसी कतार में उसकी नजर पड़ेगी कि उन जहन्नमियों में, उन जहन्नम की कतार में, उन जहन्नम में जाने वालों में, उन जहन्नम की कतार में जहां वो खड़ा है उसका बाप भी खड़ा है। खुदा की कसम, जब ये अपने बाप को देखेगा तो इसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी, ये चीखने लगेगा, रोने लग जाएगा, अर्ज करेगा, ए फरिश्तों मुझे छोड़ दो, मैं एक बार अपने परवरदिगार से हम कलाम होना चाहता हूं। आखिरी बात है, सुनिएगा, मैं अपने रब से हम कलाम होना चाहता हूं, अपने रब से हम कलाम होना चाहता हूं। हाँ, फरिश्ते ये सुनकर छोड़ेंगे नहीं, मगर खुदा की खुदाई तो देख रही है। खुदा फरमाएगा, फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये क्या कहना चाहता है। इसकी बात को सुना जाएगा, फरिश्ते उसको छोड़ देंगे, बारगाह खुदा में उसकी पेशी होगी। अर्ज करेगा, बारे इला, मुझको जहन्नम की कतार में खड़ा किया जा रहा है, ठीक है, ये मेरे जुर्मों की सजा है, मेरे गुनाहों की सजा है, मगर ए परवरदिगारे
आलम, मेरी नजर ने देखा है कि जिस कतार में मैं खड़ा हूं उसी जहन्नम की कतार में मेरा बाप भी खड़ा है। ए परवरदिगार आलम, मुझसे गुनाह हो गया दुनिया के अंदर कि मैंने अपने बाप की बात को ना माना और ये मुझसे गलती हो गई, जिस गलती की बुनियाद पर मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। ए परवरदिगार आलम, मगर मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, मुझसे तो वालिदैन की खिदमत ना हो सकी, उनकी मैंने खिदमत ना की और उनको जवाब दे दिया, उफ और तुफ मेरी जबान से निकल गया, उनकी हुकूमत उली कर दी। मगर परवरदिगार आलम, मेरी जितनी नेकियां हैं, आज जो मेरा बाप जहन्नम की कतार में खड़ा है, आज जितनी मेरी नेकियां हैं वो सारी नेकियां मेरे बाप के नामाए अमाल में दे दे, मेरे बाप को दे दे, मेरे बाप को अदा कर दे। ए परवरदिगार आलम, मेरे बाप के हिस्से का अजाब भी मुझे दे दे, मगर मेरे बाप को आज जहन्नम की कतार से निकाल दे। मेरे गुनाहों को, मेरे बाप के गुनाहों को मुझे दे दे, मेरी जितनी नेकियां हैं मेरे बाप को अता फरमा दे। खुदा की कसम, रब की रहमत को जलाल आ गया। रब ने फरमाया, ए बंदे, आज तलाफी का तो मौका नहीं था, आज सुने जाने का तो मौका नहीं था, आज सुनने की तो गुंजाइश नहीं थी, आज तलाफी की तो गुंजाइश नहीं थी, मगर ए बंदे, ये तेरी अदा हमें पसंद आ गई। जा, तू भी जन्नत में चला जा और अपने बाप के हाथ को भी पकड़ के जन्नत में चला जा। तू भी जन्नत में चला जा, अपने बाप को भी जन्नत में ले जा। हमने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप को भी बख्श दिया, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे बाप को भी बख्श दिया है। हजरात, ये अताएं हैं मुस्तफ़ा, जाने रहमत की बरकत हैं, जो नबी के फरामीन हैं, उन फरामीन पर हम अमल करेंगे। वालिदैन जिन्होंने हमें जना है, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, खुदा की रहमत को पा लीजिए, क्योंकि उनकी रजा में ही खुदा की रजा है। अगर वालिदैन कुफ्र का शिर्क का हुक्म दें तो वो ना माना जाए, कोई हराम काम का मशवरा दें तो उसको ना माना जाए कि पहले हमारे लिए शरीयत है, पहले हमारे लिए हमारा दीन है, पहले हमारे लिए हमारा कुरान है। शिर्क के, कुफ्र के अलावा जो वालिदैन हुक्म दें तो उस पर हमें समखम कर लेना चाहिए, वालिदैन की फरमा बरदारी हासिल करना चाहिए। ये अल्लाह उसके रसूल की रिजा हासिल करने का जरिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको जो जिंदा व जावेद हैं हमारे वालिदैन, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं वालिदैन जा चुके हैं, रब्बे कदीर उनको करबट करबट जन्नतें नसीब फरमाए और उनको जन्नत की आसाइशें, जन्नत का आराम, जन्नत का सुकून मैसर फरमाए। हम सबको नेक अमाल अफ़ाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।